एंड नाउ व्हेन द रियल समित पटेल वेक्स अप हम देखेंगे क्या केओस होता है दृष्टि एंड गुलशन की ज़िंदगी में. उनका एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एक पॉइंट पे लग रहा है कि ऑलमोस्ट क्लियर हो रहा है, एंड अभी ये एक नया ट्विस्ट आ जाता है. तो आई थिंक इट्स फैंटास्टिकली पॉइज्ड. Although season 1 kind of gives you enough to reflect on and have ideas of what's going to happen, I think one of the strengths of season 2 is that it's like way forward from season 1, and every character is evolving in the dimension of what happens when I wake up. एक्टिंग में क्या, जीवन में आप जर्नलिस्ट हैं, आपने भी पैशन किया है, सोचा है, सवाल ढूंढे. बिना पैशन के, बिना इंटेंसिटी के मुझे नहीं लगता आप जीवन में स्टैंड अप कॉमेडी जो करते हैं उनमें भी एक इंटेंसिटी होती है. काफ़ी इमोशनल जर्नी थी सीज़न 1 के मुकाबले में, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, क्योंकि एक आदमी कुछ चीज़ों को महसूस नहीं कर पाता, अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर पाता, वो इंटेंसली इमोशंस को फील करने लगता है. तो और ऑब्वियसली ये जाग गए हैं तो कुछ तो करेंगे है ना कुछ तो करेंगे ही. तो है एक थोड़ा आमना सामना वाला सिचुएशन है इसमें. रंग जीवन के भी बहुत होते हैं, लोगों के भी, लेकिन कुछ रंग आपको कंफ्यूज करते हैं, डरा देते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं. दुरंगा पार्ट 1 आपने देखा, पसंद भी किया लोगों ने ZEE5 पर, और पार्ट 2 दुरंगा सीजन 2 अब कहानी को आगे कहाँ लेकर के जा रहा है, ये जितना बता सकते हैं उतना बताएंगे. दुरंगा के कई रंग हमारे साथ हैं. एक है रंग भरने वाले रोहन सिप्पी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. एक रंग अमित साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है. और एक रंग गुलशन देवैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. तो सबसे पहले दुरंगा जिन्होंने सोचा, शुरू किया और उसके बाद उसको एक क्राफ्ट के तौर पर उतारा. अब सीज़न 2 जा रहा है. सीज़न 1 ने लोगों को बहुत सारे सवालों के साथ छोड़ा है. सीज़न 2 में हम कितने आगे बढ़ रहे हैं? आई थिंक सीज़न 1 जैसे हिंदी फिल्म में एक कमाल की इंटरवल पॉइंट होती है, जो अमित की एंट्री है इनटू द शो, वो जाग जाता है. तो इट्स अ फैंटास्टिक प्लेस कि अभी क्या होगा. जो एक समित पटेल बना है, गुलशन के जो कैरेक्टर है, जो अभिषेक बाने जो समित पटेल की आइडेंटिटी में जी रहा है. एंड नाउ व्हेन द रियल समित पटेल वेक्स अप हम देखेंगे क्या केओस होता है दृष्टि एंड गुलशन की ज़िंदगी में. उनका एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एक पॉइंट पे लग रहा है कि ऑलमोस्ट क्लियर हो रहा है, एंड अभी ये एक नया ट्विस्ट आ जाता है. तो आई थिंक इट्स फैंटास्टिकली पॉइज्ड ऑन अ राइटिंग लेवल, जो चारू एंड गोल्डी ने कंसीव किया है. एंड इट्स बिन अ लॉट ऑफ फन टू टेक इट अहेड, बिकॉज वो एक दुनिया ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलर रही है ऑडियंस के साथ. तो now to bring a fantastic new element into this already very rich world is been very fun, and more twists, more turns, more action. In season 1 रोहन आपने देखा, were there some glitches, were there some missing points जो आपको लगा कि season 2 में आप उनको amend करेंगे या बेहतर तरीके से करेंगे? No, I don't look at it as glitches, but obviously as an individual director you come in with your own thoughts, and I think that's better version of the, not better, but you take it forward. I think there's so much, I've done shows, so there's so much learning on season 1. The beautiful thing of season 2 is when you know it's succeeded, the channel has confidence that we can take it forward, so there are less of those questions. Now you have a little freer hand. Okay, we can try this, we can do this with a single shot, we can try a treatment like this, we can light the scene this way. So many things you can experiment, because you don't have, naturally the first season everyone's nervous कि वो कैसे accept होगा, but once you're confident it's been accepted so nicely. Okay, now they have us, now let's take it further. So it's a very positive way to extend. It's not about the glitches so much, but the learning, and you keep pushing it as much as you can technically. एग्जैक्टली. तो अब जब हमने बात की अमित की, क्योंकि अमित जाग गया है और वहाँ से कहानी जो है वो शुरू होने वाली है. सो अमित, आपका कैरेक्टर, क्योंकि अब यहाँ से बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड भी करने वाला है, तो जितना आप बता सकते हैं और कितना ये इंटरेस्टिंग है, और एक साइकोटिक कैरेक्टर क्या चैलेंजेस लेकर के आता है प्ले करने? First of all, I think it's very difficult to talk about like this genre thriller, and especially like it's a whodunit. Although season 1 kind of gives you enough to reflect on and have ideas of what's going to happen, I think one of the strengths of season 2 is that it's like way forward from season 1, and every character is evolving in the dimension of what happens when I wake up.
यू नो, एंड आई फील इवन ये जानते हुए भी लोगों को शायद कि क्या होने वाला है या मेरा कैरेक्टर क्या कर रहा है। आई थिंक जो कैट एंड माउस जो चेज़ है, स्पेशली गुलशन के कैरेक्टर की और मेरे कैरेक्टर की, और दृष्टि का जो कैरेक्टर है वो इस वेब में बीच में कैसे फंसता है या केस सॉल्व कर पाता है, क्या दुविधा है। आई थिंक वो जो रोमांच है, दैट थ्रिल फॉर मी सेट्स द पेस and the thrill for the audience, and I just hope they enjoy it because we've really enjoyed setting up this whole arc of all these characters, and we've had immense fun playing them. And for me individually, मैंने आज तक इस तरह का कैरेक्टर नहीं किया है, and I've been listening to people say कि आप negative कर रहे हो या psychotic कर रहे हो, and I was just thinking actually मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ, ये कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट। लेकिन कहते हैं कि जब आप ऐसे कैरेक्टर्स करते हैं और आप बहुत इंटेंसली उसमें घुसने की कोशिश करते हैं, जो बीइंग एन एक्टर जस्टिफाई करता है आपके रोल को और आपके बीइंग को, लेकिन वो बहुत असर भी डालता है कि आपकी सेल्फ पर क्या पहले तो आई थिंक ये जो शब्द है ना इंटेंस, इसको हम लोग आई थिंक अच्छे से समझ नहीं पाए। इंटेंस होने की एक परिभाषा है। आई थिंक जब आप बहुत पैशनेट होते हो तो लोग इंटेंस बोल देते हैं। आई थिंक उनका बोलने का मन ये होता है कि एक्चुअली यार वाओ, क्या फोकस है आपका, क्या पैशन है आपका, काश मेरे में भी होता। मतलब ये होता है, मुझे ऐसा लगता है हम एक्टर्स हैं और हमें एक पागलपन होने की ज़रूरत है। अगर वो पागलपन नहीं होगा, एक्टिंग में क्या, जीवन में आप जर्नलिस्ट हैं, आपने भी पैशन किया है, सोचा है, सवाल ढूंढे हैं, बिना पैशन के, बिना इंटेंसिटी के मुझे नहीं लगता आप जीवन में। स्टैंड अप कॉमेडी जो करते हैं उनमें भी एक इंटेंसिटी होती है। कमिंग बैक टू दिस कैरेक्टर, आई फील वेरी फॉर्चुनेट first of all to be a part of this cast. I always wanted to do work with Gulshan. I've admired everything he's done. I think he's one guy who comes on the screen for 1 second, I want to watch him. I always wanted to work with Rohan sir. I've seen all his movies. So I think I'm very fortunate to be a part of such a great team. And with our intensity, we've created something. And जो कैरेक्टर पे जो प्रभाव होता है जब आप करते हैं, मेरे लिए एक्चुअली ये चीज़ें थोड़ी बदली हैं। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, मैंने नई नई मेथड एक्टिंग सीखी थी। एंड आई थिंक जब आप कुछ नया सीखते हो तो एक रोमांटिसिज्म होता है, तो मैं एक्चुअली बोल के जाता था घर से, मैं मेथड एक्टिंग कर रहा हूँ, and but you know what, now you see, you laugh at it, but maybe that is what I needed at that time. And then through understanding I realized that every time I don't have to use my own emotions. Art and making movies, creativity also is a lot about imagination. So also then मेरे एक एक्टिंग कोच उन्होंने कहा कि मैं उनको बोला है मेरे जो पहले पुराने दुख दर्द थे, मुझे आंसू नहीं देते, मुझे दुख नहीं पहुंचाते, तो मैं लॉस्ट हो जाता हूँ। So he said try what about imagination? So now जो कैरेक्टर है मैं उसी को इमेजिन करता हूँ, उसी के दुख दर्द ढूंढता हूँ और छोड़ देता हूँ। So for me it was a riot. It was a riot doing this character. I've had a lot of fun. Really hope that people should also have. Now coming to Gulshan, Gulshan, आपने इनके दुखों में कितना इजाफा कर रहे हैं आप इस सीजन में? ये तो देखने भी पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। और समित कितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स्ड, कितने ज़्यादा सवालों के साथ सामने आने वाले। अब तो समित तो मतलब असली समित तो उठ ही गया है। तो अभिषेक बाणे काफ़ी इमोशनल जर्नी थी, सीज़न 1 के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, क्योंकि एक आदमी कुछ चीज़ों को महसूस नहीं कर पाता, अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर पाता, वो इंटेंसली इमोशंस को फील करने लगता है। तो पहली बार आप, और भी इस उम्र में बड़े हो गए हैं, आपकी बच्ची हो गई है, आप सडनली कुछ इमोशंस फील कर रहे हो तो बहुत अजीब लगता है। उसको हैंडल कैसे करते हैं? तो अभिषेक समित / अभिषेक के लिए ये एक जर्नी है कि उसको हैंडल कैसे करेगा। ये भी जो दर्शक जो देखेंगे उनके सामने हम पेश करेंगे कि वो इमोशंस के जागने से क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके परिवार में क्या होता है, उसका एक लव स्टोरी है उसकी बीवी के साथ में, उस पर क्या असर पड़ता है। और ऑब्वियसली ये जाग गए हैं तो कुछ तो करेंगे है ना, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो है एक थोड़ा आमना सामना वाला सिचुएशन है इसमें, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वही जो इंटेंसिटी लेके आते हैं अपने पैशन से, जो इंटेंसिटी लेके आए। सीज़न 1 में हमने बहुत प्री प्रोडक्शन किया था, लेकिन सीज़न 2 में अपने आप को इन्होंने बचा के रखा था, तो हमारे लिए एक सरप्राइज़ था कि हमें पता नहीं था कि अमित इस रोल को कैसे इंटरप्रेट करेगा। तो रोज़ कुछ ना कुछ
कभी समझ नहीं आता था, बट इंटरेस्टिंग था क्योंकि एक इन्होंने एक थ्रिलर, दैट टू अ साइकोटिक ड्रामा, वेरी डार्क, इसके साथ चैलेंजेस होते हैं क्योंकि ये एक इस आपको पता है कि ये एक नीश ऑडियंस के लिए, इट्स नॉट फॉर एवरीबडी, जो इसको समझ सके और जो इसको उसी लाइट में नहीं, एक्चुअली क्राइम थ्रिलर सबसे ज़्यादा पॉपुलर जॉनर है, इस बात में मैं असहमत हूँ जो आप कह रही हैं उससे, क्योंकि But I also agree with you. A lot of times when we see crime thrillers, we like them, but we still don't understand. एग्जैक्टली काफ़ी पॉपुलर जो आपने- जॉनर है यहाँ पे क्राइम जितना थ्रिलर। जितने कॉम्प्लेक्स किया है आपने, जितने सवाल उसमें डाले हैं, तो उसको परसीव करना मुझे लगता है इट टेक्स काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ विजडम। लेकिन वो पिछला सीज़न हमने किया हुआ था, उससे पहले बहुत एक महीने भर हम लोग साथ में बैठ के स्क्रिप्टें पढ़ते थे और रिहर्सल्स भी करते थे, तो वो तैयारी ऑलरेडी हमने कर लिया था। और ये जॉनर कैसे जाने वाला है, हमारे किरदारों की क्या जर्नी होगी, इसके बारे में पहले से हमें आइडिया था। तो जब रोहन आए तो हमें सिर्फ रिवीजन करना था कि हमने ये किया है और इनकी जो सेंसिबिलिटी है, इनका जो विजन है, इसको सिर्फ फॉलो करना था। और मेरे लिए एक बात तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरे करियर की शुरुआत रोहन सिप्पी से हुई थी, क्योंकि मैं फर्स्ट फिल्म रिलीज़ जो है दम मारो दम, वो मेरी पहली पिक्चर है, 2011 में रिलीज़ हुई थी। उसके साथ में मेरी दूसरी फिल्म का ट्रेलर अटैच था, तो मेरे लिए कि बहुत ही पर्सनल शुभांकर है और मेरे लिए पर्सनल तरीके से काफ़ी एक स्पेशल मोमेंट है कि हम वापस 13 साल बाद काम कर सके। तो आई वॉज थ्रिल्ड, मुझे बहुत खुशी थी कि रोहन इस सीज़न को डायरेक्ट कर रहे हैं और आई थिंक बहुत अच्छा बना है ये सीज़न। रोहन, एक बहुत अलग तरह का फ्लेवर ये हम आपकी डायरेक्शन में देख रहे हैं। बात सिर्फ एक थ्रिलर की या साइकोटिक ड्रामा की नहीं है, कहीं ना कहीं ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे भी बात करती है। और जनरली जो लोग सिर्फ ये ऊपर से देखते हैं कि हाँ ये एक थ्रिलर है ये वो, लेकिन बहुत डीपली ये जो बात होती है ये भी इन सीरीज़ के ज़रिए लोगों को समझ में आती है। इनफैक्ट जो बहुत पॉपुलर होते हैं और जिसमें आपके पास इतने एफिशिएंट एक्टर्स होते हैं जो उसको अच्छे से कन्वे कर पाएँ, तो ये बतौर डायरेक्टर इस चीज़ को लेकर के कितना सेंसिटिव रहने की ज़रूरत है, बिकॉज यू नो एट द सेम टाइम यू आर डीलिंग विद सच एन सेंसिटिव इशू जिसके बारे में शायद लोगों को अभी भी बहुत जानकारी नहीं, और ऐसे केसेस Exactly. No, you're absolutely right. You have to be very. You're absolutely right. We have to be careful क्योंकि इसको portray करना is a sensitive area. Having said that, in this show, I mean, in season 1, of course, there's a lot of it that comes. But we've not delved into that part of it because at the same time it is driven more as a thriller, and it's the contrast of these personalities that we see. It's almost Amit is actually a very childlike character. He's come out of this coma and he has no inhibitions. Gussa hai to gussa hai, khush hai to khush hai. So we've taken a slightly theatrical approach to it. So I don't know if but there should be discussion of these things, but at the same time we are not in this at least attempting to go very deeply. It's not a psychological portrait which is medically which is giving full justice to the medical aspect of it. It's to serve our drama. We have introduced those elements, but it is something that we need to. But obviously, like the mind of a serial killer is something that is very psychologically disturbed. But it's not something that is the main focus, because like the setup of the first season has been on Abhishek Bane, his identity, and the ghosts in his past which are now coming back in season 2. So there are some resolutions. You do understand psychologically where he's coming from. Uska his flashbacks with his father, that part of the story does get resolved as well. So to that extent we do explain in our thing, but I think overall, it is something we have to always be sensitive when we're depicting these aspects in any of these shows or films. Rohan, you are coming from you are having with yourself legacy of filmmaking. शिफ्ट ऑफ सिनेमा की जब हम बात करते हैं, ये कौन सा वाला दौर है और कितना बेहतर है? क्योंकि अब एक चीज़ अच्छी भी है कि अब आपको ये नहीं कि आपको आपके पास लिस्ट है कि भैया यही लीड एक्टर्स होंगे तो हमारी सीरीज़ चलेगी या फिल्म चलेगी, ऐसा नहीं है। लोगों ने अच्छे से रिजेक्ट किया है, लोगों ने अच्छे से बॉक्स ऑफिस पर हाथ जोड़ दिए हैं। तो
टाइम कितना चेंज हुआ है, क्योंकि आप एक पूरा दौर देख रहे हैं, अब एक जी भी रहे हैं. सो दैट मीन्स व्हाट आर द चेंजेस व्हिच यू हैव ऑब्जर्व्ड? India has changed so much, तो साथ साथ सिनेमा साथ साथ is a mirror to it. We are reflecting those changes and the pace of change जो आप बोल रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है. Social media has amplified things and वो the pandemic also played a huge part changing our behavior. Being a filmmaker, it has added to that easiness of the work, craft. I think the craft side, of course, the technical advancements in the last 20 years has led to so much ease. But at the same time, then you want to push it further. We're seeing that the spectacle needed to bring an audience in is also more. So you're seeing whether it's, Pathan, Jawan, the scale of what they're trying to do is also increasing, because now at home you can on your mobile you can be entertained. So the cinema part of it is also changing. I hope what was before the pandemic was very nice was the middle budget films were getting good audiences consistently. That has not fully come back. I really hope that does, because those are those are films that bring people together socially, whether it's Oh My God 2 or so many films like that which get people talking about things. That is the challenge I see, not only in India, West में भी यही चल रहा है कि the big films are working. A lot of the other, but the We are at least making mid-budget. Yeah. Hollywood is not even making yeah, mid-budget. so to Hollywood it's almost all gone to the series format. So there's never a dull moment, as they say. The rules keep जैसे पहले भी कहते थे हर फ्राइडे को एक नया एक कमांडमेंट निकलता था या टूटता था. So that remains the same. We still the audience is the only judge of these things. But it is, it's wonderful to have more opportunities for actors, more actors getting a chance to prove themselves in lead roles, audiences connecting to them. There've been so many who've done that in the last few years. So I think it's an exciting time. I hope it continues and we can sustain it. So that's always the challenge. Exactly. Because coming to you, Amit, यही बात एक्टर्स के लिए भी है कि पहले आपके पास एक तय नामों की लिस्ट होती थी कि भाई आपको इस स्किल को कास्ट करना है. अभी एक्टर्स के पास अपना दी बेस्ट देने के लिए बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं. OTT ने चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल दी हैं, बट चैलेंजेस भी बहुत है क्योंकि अब आपको चॉइस बहुत ज़्यादा ध्यान से बनाने की ज़रूरत है. I think very rightly said. It's beautifully questioned. For example, पहले एक फिल्म मिलती थी, इवन काय पोछे के बाद एक फिल्म मिलती थी, आप एक फिल्म करते थे, आप बैठते थे, इतनी choices नहीं होती थी. So you had to sit and wait, and I always listened to my heart, so I had to wait longer. And then and I was also part of the first wave of web series. So the Breathe came, and I still remember. People will always talk, but there was this buzz. अरे इसकी फिल्म नहीं चल रही. एक फिल्म नहीं चली, एक अटक गई है. हाँ, तो अब ये गिर गया है, ये वेब सीरीज में आ गया है. And you smiled because at that time it didn't matter. You're struggling with your life, or you are anyways focused on what you're doing. And then a flurry of series came on every OTTs came. Everybody kind of started putting web series, and there was a lot of good, as you said. A lot of actors, technicians, directors who wanted to do more work or better work, got work, which matched their calling and intent. Makers could tell more stories, like you said, but middle budget films, and distribution went out of the picture. So you were not worried because distribution kind of is what makes everything happen. So that went out of the picture. So that allowed people to go and take actors and just go and make. But then a big ocean opened up, and yes, now there are too many choices. So you have to go back to your drawing room, you have to go back to your principles and values and listen to your heart and just hold on. For me, it's always been there's this saying, I've heard many actors talk in India and abroad, one for the pocket and one for the heart. I've till now managed to exactly I've still managed to do everything for the heart and by the heart and for hunger. And I can't complain, that's why I never complain. I've been very fortunate. There are filmmakers, there are producers who believe in me, and the support and love I get from media. I always thank media in every interview, because all of you since Kai Poche have supported me and showed the real me. I did not have to pretend or be somebody else. And always thanks to the audience for accepting me and accepting
me as a whole, with my good and my bad. So I have nothing to complain, but I just feel as an artist, as a human being, I want to grow. I want to keep pushing and keep living. गुलशन, आपके हमने जो तमाम किरदार देखे हैं सबको बहुत पसंद किया गया है अब तक। ये बहुत आसान नहीं था कुछ साल पहले कि अचानक से एक एक्टर का खुद को इस्टेब्लिश कर लेना और उस जिसको हर कलर में, हर फ्लेवर के साथ पसंद किया जाए। तो ये भी हम जिन बदलावों की बात कर रहे हैं ये भी उसी की वजह से हुआ है और आपको इसका कितना फ़ायदा मिला है और आप किस तरीके से इसको आगे रिस्पॉन्सिबली लेकर के चलेंगे, क्योंकि OTT को लेकर के सवाल और ऑब्जेक्शंस भी बहुत सारे हैं, क्योंकि अभी तक ये एक बेलगाम घोड़ा है और तो आपको वो तमाम चीज़ें भी साथ लेकर के चलनी है। तो बताओ, एक्टर आपके दिमाग में क्या रहता है जब आप चॉइस बनाते हैं? मुझे नहीं लगता कि बेलगाम हो रहा है, कुछ लोग करते क्या होंगे नहीं है ऐसे। भाई उस पे? नहीं लोग ऐसा मतलब, तो नहीं है, इतना कुछ बहुत लोग if you talk रेस्पॉन्सिबली about बने। हमने तो Indian- मैंने जो जितने भी शोज में किया है, हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि ठीक है यहाँ गाली गलौज करने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी सेक्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ सेंसरशिप बहुत लोग हैं यहाँ पे, जो कहानीकार है, फिल्म मेकर्स है, डायरेक्टर्स हैं, प्रोडक्शन हाउसेस है, खुद रेस्पॉन्सिबल तरीके से कहानियाँ कह रहे हैं। कुछ लोग हमेशा हर इसमें होते हैं, कुछ जो मर्जी करने वाले भी होते हैं, वो भी हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सहमत हूँ। मेरा ये देखिए, हमें क्या ज़रूरत है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम एक तैयारी करके आते हैं, क्राफ्ट को लेके एक तैयारी करते हैं। एक्टर की ज़िंदगी जीने के लिए कुछ अलग तैयारियाँ करना पड़ता है, तो वो सब तैयारी लेके आते हैं। लेकिन विदाउट अपॉर्चुनिटीज़ हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। घर पे बैठ के हाँ तैयारी करते रहो, बट उसका कुछ होगा नहीं। तो जब स्टोरी टेलर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ना, जब वो एम्पावर होते हैं, तो हमारे जैसों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन जाता है। those who तो don't have any ये set frame ये of डेफिनेटली actors हुआ और है, कुछ भी कर सकते क्योंकि हैं। जैसे अमित कह रहा था कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल, जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल है, फीचर फिल्मों का बहुत कट्टर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। वहाँ पे पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है और बहुत प्रेशर रहता है वो 3 दिन का। और वो एक तो मैं ही तो बहुत लोगों ने कहा है कि जब से ये 100 करोड़ 200 करोड़ से पैसों, तो हर फिल्म की जो सफलता है, आप ये नहीं देखते हो कि क्या रिलीज साइज है, क्या बजट है, क्या है, वो कुछ नहीं है, कितना कमाया यही लोग देखते हैं। लोगों को पता नहीं है कि डेथ इन तो आप द जैसे गंज कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, जैसे अब हम जानते हैं पर्सनली, पूरी रिस्पॉन्सिबली ये बात कह सकते हैं कि अमित बेहतरीन एक्टर हैं, गुलशन बेहतरीन एक्टर हैं। उसके साथ अगर कभी ये बातें होती हैं कि अरे इनकी फलाने की फिल्म ने नहीं कमाया है, एक एक्टर के तौर पे कितनी दुख देती है यही ये है, बातें। ये गेम यही है इसी में आपको ये खेलना है। शो एंड बिजनेस, शो बिजनेस, ये गेम है। ये आप कुछ हद तक, commercial art, unfortunately or fortunately, that a part of it is going to always be the कुछ हद commerce. तक आप कंप्लेन कर सकते हैं, बट दिस इज द गेम। यहाँ पे सफलता मिलना मुश्किल है, इसीलिए बहुत कम लोग वो सफलता की ऊंचाइयों पे, मतलब जो सफलता, मतलब जो कन्वेंशनल, जो कि सक्सेसफुल इतना हिट फिल्में हुई, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली एक ज़माने में होता था, आजकल करोड़ों में बात कर रहे हैं, ग्लोबल बॉक्स ऑफिस वगैरह सब ये डिस्कशन होता है। तो खैर वो अलग टॉपिक है, लेकिन मेरे जैसे एक्टर के लिए ये डेफिनेटली ये फ़ायदा हुआ है कि जो स्टोरी टेलर्स हैं उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना। क्योंकि पहले रोहन बीइंग अ फिल्म मेकर हम कहते थे भैया ये पैरेलल सिनेमा है, ये फलाना सिनेमा है, नहीं ये कमर्शियल सिनेमा। अभी आपके पास कुछ भी ऐसी लाइनिंग नहीं है। अभी हमें पैरेलल भी कर सकता है, कमर्शियल भी कर सकता है, वो आर्ट भी कर सकते हैं, कमर्शियल भी कर सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं। तो बीइंग अ फिल्म मेकर आसानी हो गई है उस लिहाज से एक्टर्स को पिक करने में। Yes, definitely, and like he said, the opportunities भी बढ़ गए, because like say take an example like Dam Maro Dam, Gulshan had a wonder, but it was a limited part. Now you have a film of 120 minutes, you know, so there's, but now एक series में you've got 300 minutes. I can give a lot more time to not just the leads but even the supporting characters को और मौका मिलता है, जो which becomes a showcase for them to step up. The ones who do well will move ahead. You know, it's wonderful. There's so many wonderful actors now who can be the face of OTT, but they still have to have appeal. It's not that you know, it's not that they are not stars in that sense. You know, People have tried on OTT, वो भी कितना आगे बढ़े या survive किया. I mean, it's a but I'll tell you one nuance in that is the wonderful thing about OTT is as a, you have to have that craft as an actor to hold. You can be a big star, but that is not going to be enough for you to hold
on screen, because in cinema you have the budget, you have the light, whether it's from the lighting to the all the support you get from all departments in a film is it becomes big screen. you got the big screen, the way the pacing of things, the editing, everything supports that. But in OTT I rely so much. If I'm gonna have that shot that's gonna track in on an actor, he has to hold the shot. Or if any of these wonderful performers that you work with, it's the confidence I have कि चलो I'm doing a scene with Pankaj Tripathi, एक steady cam के साथ मैं एक single shot में 3 minute का scene कर लूँगा. Now that is thanks to the craft that they have worked on for 15-20 years, that I have the confidence they'll do it and they'll do it well. Now that is the difference. Now film में you will have less opportunities to put that 3 minute steady cam shot in, but in a series that definitely places. I'm just one example of. बट फिल्म में आपको पता है कि आपका ऑडियंस अगर एक बार थिएटर में आ गया तो वो ज़्यादातर तो 2.5-3 घंटे नहीं लेगा. यहाँ पे जस्ट क्लिक अवे. Correct, yes. That is also the chance. So on the writing level, again, all technicians, actors, all have to make sure you keep the interest going for that long. But definitely it's helped, I think, open up our tastes, and the number of actors who now are accessible and are getting that showcase has only gone up in the last 5 years. तो भी हमने बहुत सारी बातें कर ली. व्हाट्स योर दुरंगा साइड? गुलशन, व्हाट्स योर दुरंगा साइड? मैं तो मतलब मैं बॉर्न हूँ, मैं जेमिनी हूँ, मैं हूँ ही दुरंगा, पैदाइशी दुरंगा आदमी हूँ मैं. मेरा है मतलब एकदम मूड स्विंग्स हो सकते हैं, एकदम ब्राइट से एकदम सीरियस. ऐसे खतरनाक वाले? मतलब एकदम ऐसे सम्मित और अभिषेक टाइप के. हाँ नहीं मैं क्या वो मुंबई में क्या होता है फालतूगिरी करते करते अचानक डीप जैसा बहुत ही ऐसा गंभीर टाइप का. हाँ एक बाबा है अंदर, मेरे अंदर है, एक फिलोसोफर है कहीं पे, कभी कभी बाहर आ जाता है वो. You in the last interview, well, yes. Okay, so, Rohan, what's your Duranga side? Duranga side, I think it's they've seen it on set. I'm normally very calm and all. Something gets me there, then there is. मैं बता रोहन सर का ना 2 वॉल्यूम सेटिंग्स है. एक वेरी मतलब सूदिंग और दूसरा वेरी लाउड. बीच में कुछ नहीं, वो ग्रेडेशन नहीं है, और ये स्विच ऑन ऑफ होता है सर, यहाँ से सीधा उधर. Yeah, that summed it up perfectly. And but it's there. That is just to try and get things back to Shanti. Sometimes you have to थोड़ा ये शोर मचानी पड़ती है, but otherwise I much prefer it to be a very calm and relaxed. तो सिर्फ तमाशा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं था, शर्त थी. Yeah, but कभी-कभी तमाशा करना पड़ता है तो लोग सुनते हैं. You know that is the thing of India in general. इतनी exactly, भीड़ है तो तो है. लोग इतने काम कर रहे हैं, and discipline is not a strong suit. तो कभी-कभी you have to shout for the attention that you want. And what's Amit's Duranga side? I had an extreme Duranga side since Really? childhood. Oh. Violence. दो But- जेमिनाई but- के बीच एक बेचारे रोहन. तो बैलेंस करता हूँ, दो Gemini. I can now understand. Shift of his frequency, I But can well relate. You Yes. didn't hear. I said I had. Since childhood, I had a very angry and violent side, which went for many years. But I would like to believe that I've defeated the Duranga. I have this immense happiness and peace. And when things are not going my way, I've learned how to just smile and forgive people. Yeah, so I think I've defeated. I don't have any Duranga in me anymore. Oh wow. Is it like that? सच्चाई क्या रोहन? I've You have dealt with him. Yeah. I've not seen any side that. So, but who knows whether दोनों ने it's नहीं disappeared or परेशान just किया. pushed all the way down and slowly. That is a competition. Even that is a competition, and I think this life that we have is also an opportunity to find peace, to pacify ourselves. And I used to have a lot of outbursts. I was also sometimes temperamental when I started my career, and I should not like. And I then realized one thing. My teacher, I have a teacher, and he said, you know what, don't do things that you don't like of yourself. So that helped me to kind of curb down. And I realized that we don't need to get angry and upset, and you can change. Everybody can change. Amit ji's ashram. Yeah. It's nice to find peace. I think everybody should find peace. It's a gift.
सो थैंक यू सो मच। आप लोगों से इस बातचीत में बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिली हैं, ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा और इस सीरीज़ में भी हम उतना ही एंटरटेन होने वाले हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द सीरीज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।